आज हम सीखेंगे एक सिंपल स्ट्रेटजी लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव, जिनमें से समझें कि जो मैं स्ट्रेटजीज करवाता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, ठीक है, वही सेम स्ट्रेटजीज जो है वो आज मैं शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर आप ट्रेड्स वगैरह देख सकते हैं। कल की जो मैंने आइडिया दिया था कि नस्डक के अंदर हम सेल देखेंगे, गोल्ड कम सेल देख रहे हैं, जहाँ पर आपको पीछे भी दिखेगा, लेकिन मैं थोड़ा शेयर कर देता हूँ कि कहाँ पर जो है ना क्या क्या बना हुआ है। इनको मैंने भेजा हुआ था चार्ट पहले ही कि क्यों जो है ना हम इसको सेल देख रहे हैं। यहाँ पर सारी जो है ना वो डेटा आपको मिल जाएगी। अब एक और चीज़ जो है वो मैं बताता चलूँ कि लोग जो है ना चीज़ें देखे बिना ही अपनी माँ बहन जो है ना पेश करने आ जाते हैं कमेंट में। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो मेहरबानी करके एक मरतबा फिर से देखें, फिर भी नहीं आती तो अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है ना वो किसी दिमाग वाले डॉक्टर को दिखा के ख़त्म करें। मैंने आपको नहीं कहा था कि ट्रेडिंग आगे कर, क्योंकि आपका दिमाग है, आपसे चीजें नहीं कवर हो पाती, तो वो जो आपके दिमाग के अंदर गंद भरा हुआ होता है वो कमेंट में आके करते हैं। मैं सीधा ब्लॉक मारूंगा, ठीक है। ये लास्ट वार्निंग है, इसके अलावा मैं नहीं दूंगा। अब यही सेम स्ट्रेटजी मैंने इन 3 वीडियोस के अंदर एक्सप्लेन की है, ठीक है, कि आपको आईसीटी के एसएमसी की कौन सी चीज लेनी चाहिए। नंबर 1 चीज, स्ट्रक्चर किस तरीके से रीड करते हैं, प्राइस एक्शन किस तरीके से रीड करते हैं, ठीक है। यही सेम चीज मैं अपने मेंटरशिप में करवाता हूँ, लेकिन वहां पर ज़ाहिर है कुछ और कॉन्फिडेंस होते हैं, तो बंदा पहले देख लेता है फिर उसके बाद आके बकवास करता है। नंबर 2 चीज, बुकमैप की पूरी प्ले लिस्ट मैंने अपने पुराने चैनल पे बनाई हुई है, इस चैनल पे, ठीक है। अगर आपको वाकई नॉलेज चाहिए तो आप यहाँ से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। बुकमैप के अपने यूट्यूब चैनल पे हजारों वीडियोस पड़ी हुई हैं, वहां से देख लें, ठीक है। मैं आपको मन्नत नहीं करता कि आपके मेरे चैनल पे जो है ना वो सीखें और करें, नहीं आपको समझ में आता है चैनल स्विच करें। लेकिन ये गंद जो करते हैं ना, क्योंकि अगली मर्तबा मैं कोई जो है ना इज्जत वाला जवाब नहीं दूंगा और सही वाली गालियां जो है ना वो मिलेंगी आपको। अच्छा, तो अब इस स्ट्रेटजी के रूल्स क्या हैं? सिंपली हम लोग जानते हैं पुरानी वीडियो से कि जो प्राइस एक्शन होता है वो हमें ब्यास जो है ना निकालने में आसानी करवाता है। वो इसलिए आसानी करवाता है क्योंकि हमें ओवरऑल व्यू पता लगता है कि चल क्या रहा है, ठीक है। वंस हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि यार मार्केट जो है वो ऊपर साइड जाना चाह रही है, ठीक है, या आपकी जो वो नीचे जाना चाह रही है, वाटेवर जो भी है, ठीक है। अब जो मुश्किल तरीन जो है ना ट्रेडिंग है वो है आपकी काउंटर ट्रेडिंग। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने पुरानी वीडियोस में भी भेजा हुआ है, उनमें बताया हुआ है कि वो क्या करते हैं, ऊपर मार्केट गई है, ठीक है, मार्केट नीचे आई, अगेन ऊपर गई, ये चौक किया, लोग इस पे सेल बैठ जाते हैं, ठीक है। मार्केट क्या करती है, इधर से लिक्विडिटी जो है ना आपकी ग्रैब करती है और सीधा ऊपर की तरफ टारगेट करती है। अब इससे हम किस तरीके से जो है वो फायदा उठा सकते हैं कि हम ट्रैप के अंदर ना आए। क्योंकि अगर सिर्फ आप M5 के बेस पे जाएंगे तो M5 आपको ट्रैप कर देगा, ठीक है। तो हमें कोई एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस चाहिए कि जो ये हमें बताए कि यार मार्केट अब भी जो है वो फर्दर कंटिन्यूएशन कर सकती है, ठीक है। अब इसके अंदर अगर इन वीडियोस के अंदर आप देखेंगे तो इसके अंदर मैंने बहुत क्लियरली ये बताया था कि प्राइस एक्शन को किस तरीके से रीड किया जाता है, ठीक है। यानी हम स्ट्रेंथ किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। मैंने उसके अंदर एक सिंपल मिसाल दी थी जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि यार अगर मार्केट आपकी लेट सपोज वेरी स्ट्रांग बुलिश है, ठीक है, इस तरीके से, और अगर पुल बैक छोटा होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, तो हमें एक चीज समझ में आ रही है इसमें से कि यार ये जो मार्केट है आपकी इस वक्त सेलिंग इसमें कम है, ठीक है, और बाइंग ज्यादा है, ठीक है। ये एक कन्फ्लुएंस है कि स्ट्रांग जो है वो बायर्स हैं और जो आपके वीक हैं जो सेलर्स हैं। अब अगर इसी सिनेरियो के अंदर आपको ये वाला सिनेरियो मिल जाता है, लेट सपोज प्राइस एक्शन बेस आपको ट्रेड मिल जाती है कंटिन्यूएशन की, या फिर ये कि आपको अगर ये मिल जाता है, ठीक है, मार्केट ऊपर जा रही है, आपको लो टाइम फ्रेम में नजर आ रहा है, ठीक है, मार्केट ने पुल बैक लिया है और अगेन कंटिन्यूएशन की। अब हम लोग जानते हैं कि स्टॉप लॉस कहाँ पे होंगे, लिक्विडिटी कहाँ पे होगी, यहाँ पर। अब मार्केट क्या करेगी, यहाँ से आपकी लिक्विडिटी हंट करेगी। अब ये जितनी बड़ी स्विंग होगी आरआर आपको उतना अच्छा बनेगा, तो अब यहाँ से आप एंट्री पकड़ेंगे। पहला टारगेट आपका ये होगा और फिर जो भी आपके मेथड्स हैं वो करते हैं। बुक में हम यहाँ पे क्यों देख रहे होते हैं, क्योंकि बुक में हमें एग्जैक्ट टारगेट बताता है कि हम जा किधर हैं, आज का दिन कौन सा है, कितनी ये ट्रेड चल सकती है। क्योंकि कई मतलब ऐसे होता है कि हम चाह रहे होते हैं 1.5 दे ट्रेड, लेकिन वो 1.2 देती है सिर्फ, ठीक है। अब इससे क्या हो जाता है कि कई मरतबा हम विनिंग ट्रेड को भी स्टॉप लॉस खा लेते हैं, ठीक है। उस वजह से हम बुक में यूज करते हैं, ऑर्डर फ्लो यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन सिंपल अगर नेकेड चार्ट की बात की जाए तो हम फिर क्या करते हैं, इजी टारगेट हमारा होता है वही जहां से मार्केट ने पुल बैक लिया है, यानी ये वाला एरिया। यहाँ पे मार्केट ने आपकी लिक्विडिटी ग्रैब की, ठीक है, आपकी मार्केट ने इंगल्फ किया। आप अगर वीएसए वाले ट्रेडर हैं तो हाई वॉल्यूम जो है ना कैंडल को अगर इंगल्फ करे तो ये जरा ज्यादा अच्छी कंफर्मेशन होती है। वहां से आप ट्रेड पकड़ें और सिंपल आप इसको टारगेट रखें, ठीक है। 1.3 आर मोस्टली मिल जाता है अगर स्विंग अच्छी है तो, ठीक है। लेकिन याद रखना है कि प्राइस एक्शन आपका स्ट्रांग हो बैकग्राउंड में, ठीक है। अब हायर टाइम फ्रेम क्या होगा, आपका H1 होगा, M30 होगा।
वहां पर आप देखेंगे कंटिन्यूएशन, ठीक है, कि आपको दिखे कि यार वो सेल आ रहा है या बाय आ रहा है, और वो होल्ड हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, सिंपली आपने अपने एरिया का वेट करना है, जो कि कुछ आप लोगों को इस तरीके से नजर आएगा। अब सम टाइम एक प्रॉब्लम होती है कि हम देख रहे होते हैं कि M5 के अंदर मल्टीपल स्विंग्स होती हैं, ठीक है। उसको हम टेकल कैसे करते हैं, हम उनको टेकल ऐसे करते हैं कि हम देखते हैं कि यार ठीक है, M5 के अंदर मल्टीपल स्विंग है, तो हम M15 स्विच कर देते हैं। उससे क्या हो जाता है, नॉइस जो होती है ना, वो फिल्टर हो जाती है। ये बिल्कुल इस तरीके से कि कभी कभी आप लोगों को M30 में कुछ समझ में नहीं आएगा, H4 खोलेंगे वो बिल्कुल क्लियर होगा। तो जब कभी भी आपको इस तरीके का कंफ्यूजन जो है ना, वो कंफ्यूजन हो गया यार मार्केट ऊपर जा रही है लेकिन मल्टीपल स्विंग की प्रिंट की है, तो आप क्या करेंगे, आप M5 से M15 के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। वहां पर आप स्विंग मार्क करेंगे, जो भी स्विंग आपको नजर आ रही है वो मार्क करें, वहां पर आप वेट करेंगे अल्फ का, और वहां से फिर आप टारगेट अपसाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, क्योंकि आप नेकेड चार्ट यूज कर रहे हैं। मैंने आपको एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस बताया है प्राइस एक्शन का, तो चांस क्या है कि स्ट्रक्चर पे हमें वही सेम चीज कह रहा है, प्राइस एक्शन पे हमें सेम चीज कह रहा है, तो चांस है कि वर्क कर जाए, ठीक है। अब इसका पहला टीपी ये होगा, और अगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है मार्केट तो नेक्स्ट जो भी आपको टीपी नजर आ रहे हैं, मतलब जो आपकी क्या कहते हैं कि रेजिस्टेंस सपोर्ट नजर आ रही है, वहां पर आप टारगेट रख सकते हैं, ठीक है। बुकमेप का हमें एक्स्ट्रा ये कॉन्फिडेंस होता है कि हम कई मरतबा रॉन्ग साइड बैठने से बचे जाते हैं। वो ऐसे बच जाते हैं कि हमें दिख रहा होता है कि यार यहाँ से बाय जा सकता है, लेकिन हमें पता है कि ये 1.2 देगा, लेकिन अगर ये सेल आता है तो 1.10 दे सकता है। हाँ समझ रहे हैं, ठीक है। तो उससे क्या हो जाता है, हम उल्टी ट्रेड नहीं लेते, हम होप में बैठ जाए, हम फिर ये कोशिश करते हैं कि यार रिस्क अगर लेना ही है तो सही साइड क्यों ना लिया जाए, ठीक है। बजाय कि आप उल्टी साइड बैठ जाएं, तो उससे बेहतर है कि आप सही साइड ले लें। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो मैं आप लोगों को इस तरीके की ना एक ट्रेड दिखाता हूँ। अब ये कल हमने ट्रेड ली थी, ठीक है। यही सेम चीजें आपको मेरे ग्रुप के अंदर भी मिल जाएंगी, और ये कुछ और लड़कों ने भी सेम ट्रेड से ली थी, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा ये वही सेम चीजें हैं, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये भी ट्रेड्स हैं। अब इसमें हमें कॉन्फिडेंस था कि ये नीचे जा सकता है, ठीक है। यहाँ से हमने ट्रेंड ली थी, इस जगह पे क्लोज किया था, मैंने बाय नहीं किया था क्योंकि मेरा दिन हो गया था, मैं नस्डक में भी शॉर्ट था, ठीक है। वरना यहाँ से भी बाय ली जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर फ्लो जो वो कंफर्मेशन दे रहा था कि बाय जा सकता है, ठीक है। इससे पहले कि अगर मैं ट्रेड्स की बात करूँ तो आपकी आ जाती है इस एरिया के अंदर, ठीक है, जो मैंने शॉर्ट ली थी। एक तो ये बाय थी, ठीक है, दूसरी मैंने शॉर्ट ली थी जी इस एरिया के अंदर यहाँ से, ठीक है। ये अब इसके अंदर क्या सीन था, हमें दिख रहा था कि यार यहाँ से मार्केट वापसी ऊपर जा सकती है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इसका टीपी बड़ा नहीं दिख रहा था बुक में, ठीक है। वो हमें दिख रहा था 1.2 तक जा सकता है, लेकिन इसका टीपी 1.10 दिख रहा था RR, ठीक है। ये स्क्रीन भी पड़ी हुई है बिलाल भाई के चैनल पे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने इस ट्रेड को जो है वो काट के, पहले मैंने ट्रेड यहाँ ली थी, स्टॉप आउट हुई थी, फिर मैंने यहाँ पे ट्रेड ली थी, ठीक है। मैंने इस जगह तक फिर से इसको शॉर्ट किया था, जिसकी मैंने वीडियो भी अपलोड की थी रिसेंट दिनों के अंदर, ठीक है। अब इससे क्या हुआ कि जो मैं छोटे RR के चक्कर में एक बड़ी ट्रेड मिस कर देता, उसका मैंने चांस लिया, ठीक है। तो आपको बुक में ये चीज पता होती है कि यार कहाँ से कैसे क्या हो रहा है, ठीक है, बट वही सेम चीज आपकी इसमें भी वर्क करती है, ठीक है। मसला सारा ये है कि हम में से बहुत सारे लोग ना चीजें टेस्ट करते हैं ना कुछ करते हैं, और फिर अपनी ही फ्रस्ट्रेशन खुद नाकाम होते हैं, ठीक है। उनका दिमाग इतना छोटा होता है चीजें उनको करने नहीं देता, और फिर वो आते हैं कि कीचड़ औरों पे उछला देते हैं, ठीक है। आप मुझे जानते नहीं है, चीजें आपको नहीं पता है, तो भाई स्विच करो, निकलो, भाई बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आई होप तो इस वीडियो से कुछ लर्न करने को मिला होगा। जो सीरियस लर्नर हैं वो जाहिर है इस चीज को प्रैक्टिस भी करेंगे, और कमेंट में जरूर बताइएगा जब आप इसको बैक टेस्ट करें, ठीक है। प्राइस एक्शन देखें इसके, जो है ना M5 के अंदर करें और इसको टेस्ट करके देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।